वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, चैनल को अपने दोस्तों या आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जो भी आपके पास है उनसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये लाल बटन जो दिख रहा है उस पर दबाकर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपको वीडियो के अंदर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 की लेसन नंबर 6, जिसका हेडिंग है नॉट बीइंग क्लीन। साफ सुथरा न रहना और न ही अपने आसपास को साफ सुथरा रखना। तो चलिए इस लेसन को हम लोग शुरू करते हैं। देयर वॉज अ लिटिल बॉय नेम्ड रमन। रमन नाम का एक छोटा लड़का था। ही लव्ड प्लेइंग ऑल द टाइम। हर समय उसे खेलना पसंद था। वो हर समय खेलना पसंद किया करता था, हर समय खेलते रहता था। इन फैक्ट ही वॉज ए वेरी डिसओबीडियंट बॉय। वास्तव में वह बहुत ही अवज्ञाकारी लड़का था, यानी कि बहुत ही बदमाश लड़का था। वो किसी का आदर नहीं करता था। He would take out game boxes from the shelves and never keep them back at the proper place. वह सारे अपने गेम बॉक्सेस यानी कि जो खिलौनों के डब्बे थे उसे रेक से, शेल्फ से बाहर निकालता था और उसे कभी अपने पुराने जगह, अपने सही जगह पर वापस नहीं रखता था। ये जो रमन नाम का जो लड़का था वो हमेशा खेलते रहता था और कोई भी सामान अपना सही जगह पर नहीं रखता था। He was also very lazy. वह बहुत ही लेजी था, आलसी था। He would eat in the bedroom and leave the plates there. वह अपने बेडरूम में खाया करता था और प्लेट को वहीं पे छोड़ दिया करता था। खाकर और प्लेट को, गंदा प्लेट को वहीं पे छोड़ दिया करता था। उसे बेसिन में नहीं डाला करता था, उसे साफ नहीं किया करता था। He dropped food on the bed and floor and never cleaned the mess. वह बिस्तर पर और फर्श पर खाना गिरा दिया करता था और कभी उस गंदगी को साफ नहीं किया करता था। He would eat chocolates and throw the wrappers around. वह चॉकलेट खाता और रैपर आसपास फेंक दिया करता था। उसे कभी डस्टबिन में नहीं डाला करता था। वो उस रैपर को खाकर, चॉकलेट के रैपर को इधर उधर घर में कहीं कहीं फेंक दिया करता था। Whenever his mother asked him to clean up, जब भी उसकी माँ साफ करने के लिए कहती थी, he would quickly put all the litter under the cupboard or bed so that nobody could see it. यानी कि जब भी उसकी माँ उसे साफ करने के लिए कहती थी, वह जल्दी से सारा कूड़ा अलमारी या बिस्तर या बिछावन के नीचे रख देता था, उसे ढकेल देता था, छिपा देता था ताकि कोई उसे न देख सके। बताइए, इतना बदमाश लड़का था ये रमन। अब देखिए ये क्या करता है। रमन continued to remain a dirty boy. रमन एक गंदा लड़का बना रहा। One day, एक दिन,
while Raman was watching his favorite TV show. जब रमन अपना फेवरेट टीवी शो देख रहा था, यानी कि टीवी देख रहा था, टीवी पर कोई शो दे रहा था जो उसका बहुत ही पसंदीदा था, वो उसको देख रहा था. एंट्स यानी कि चींटी, एंट्स यानी कि चींटियां स्टार्टेड बाइटिंग हिम. अब चींटियां उसे काटने लगी. इनिशियली ही डिड नॉट अंडरस्टैंड. शुरू में तो वो कुछ नहीं समझ पाया. बट when his skin started getting red and swollen, he realized that he had been attacked by an army of ants. लेकिन जब उसकी त्वचा लाल और सूजी हुई होने लगी, तब उसे यह एहसास हुआ कि वह चींटियों के आर्मी से, यानी कि चींटियों की फौज से उस पर अटैक किया गया है, उस पर हमला किया गया है. He quickly got up from the place and switched off the TV and went to his room. वह जल्दी से वहां से उठा और अपनी टीवी को बंद कर अपने कमरे में चला गया. जब वह टीवी देख रहा था तो उसे महसूस हुआ कि उसे कुछ काट रहा है. तो पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसके शरीर पर लाल लाल और धब्बा होने लगा और थोड़ा थोड़ा शरीर फूल जाता है, जब चींटी काटता है तो शरीर फूल जाता है, तो उसी तरह उसका शरीर में लाल लाल धब्बा और उस वहाँ पे फूलने लगा. तो उसे जब इसकी इचिंग होने लगी, जब उसे इसका दर्द होने लगा, तो वह वहाँ से तेजी से उठकर उस जगह से टीवी को ऑफ कर कर अपने रूम में चला गया. 2 days later, 2 दिनों के बाद, he faced the same problem in his room. उसे अपने कमरे में भी वही समस्या महसूस होने लगी. फिर से चींटियों ने वहां पर भी हमला कर दिया, फिर से वहां जाकर उसे काटने लगी. The ants started irritating him so much that he had to tell his mother. चींटियों ने उसे इतना परेशान किया कि वह मजबूर हो गया कि वह इस बारे में अपनी माँ से बताएगा, इस बारे में अपनी माँ को कहेगा. Mother was shocked to see that he was bruised himself with so many scratches. माँ यह देखकर चौंक गई कि उसने खुद के स्किन पर इतने खरोचे और काट लिए हैं, खरोचों से काट लिया है अपना शरीर. चींटी जब काटती है तो इचिंग होती है, यानी कि खुजली होती है. वहाँ पे खुजला के ये पूरे अपने शरीर पर स्क्रैच बना लिया था. यह माँ देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है, बहुत ही आश्चर्य हो जाती है. माँ आश्चर्यचकित हो जाती है. हाउ डिड ऑल दिस हैपन? यह कैसे हुआ रमन? हाउ डिड ऑल दिस हैपन रमन? यह कैसे हुआ रमन? आस्क हिज मदर, उसकी माँ ने उससे पूछा. हैव यू बीन कीपिंग योर वर्क प्लेस और रूम डर्टी? क्या अपने जो रूम है उसे तुम अभी भी गंदा रखते हो? जहाँ पे तुम काम करते हो और जो तुम्हारा रूम है उसे तुम अभी भी गंदा रखते हो? उसकी माँ ने पूछा. रमन सेड, नो मदर. नहीं माँ. रमन ने कहा कि नहीं माँ, मैं अपने रूम को गंदा नहीं रखता हूँ. मदर डिसाइडेड टू कॉल द पेस्ट कंट्रोल बॉडी टू गेट rid of the ants.
इससे छुटकारा पाने के लिए माँ ने कीट नियंत्रक निकाय यानी कि कीड़ा मारने वाले लोगों को बुलाया, जिससे वो चींटियों को भगा सके, चींटियों से छुटकारा पा सके। कीड़ा मारने वाले लोगों को बुलाया जिससे वह चींटियों से छुटकारा पा सके। द पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर केम ऑन अ सैटरडे। जो पेस्ट कंट्रोल वाले थे, जो कीड़ा मकोड़ा मारने वाले थे, उनके जो ऑफिसर थे वो सैटरडे के दिन आए। दे स्टार्टेड क्लीनिंग and soon discovered chocolate wrappers, fruit peels, bits and pieces of food under the bed and cupboard. They started cleaning. वे साफ सफाई करने लगे। एंड soon, और बहुत जल्द ही उन्हें यह पता चल गया, उन्होंने ये खोज लिया। क्या क्या खोजा? चॉकलेट का रैपर खोज लिया, फ्रूट फिल्स यानी कि फल के छिलके को खोज लिया, बिट्स खोज लिए, और जो भोजन का फूड का जो टुकड़ा था, जो खाना का जो टुकड़ा था, वो बेड और कबर्ड यानी कि बिछावन और अलमारी के नीचे से वो लोग को मिला। चॉकलेट का रैपर, चॉकलेट का ऊपर वाला खोल, फल का छिलका और ये सब चीज़ें, खाना का दाना, ये सब उन लोग को उस रूम में से मिला। रमन रिमेम्बर्ड दैट ऑल दिस वॉज डन बाय हिम। रमन को यह याद आया कि यह सब उसके द्वारा ही किया गया है। Whenever mother asked रमन to clean the mess, जब कभी भी रमन की माँ ने उससे कहा है कि वह इस गंदगी को साफ कर दे, तो उसने यही तो किया है। उसने सारी गंदगी को बिछावन और अलमारी के नीचे डाल दिया था, ढकेल दिया था। He should shove them under the bed and cupboard so that nobody got to know. उसने इसे अपने बिछावन और अलमारी के नीचे दबा दिया था, ढकेल दिया था, छुपा दिया था, ताकि यह किसी को न मिल सके। रमन वॉज वेरी असेम्ड। रमन को बहुत ही शर्म आ रही थी अपने पर, वह बहुत ही शर्मिंदा था। द पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर क्लीन्ड द हाउस एंड चार्ज्ड अ ह्यूज सम ऑफ मनी। जो पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर थे, उन्होंने कमरे को साफ किया अच्छे से और उनसे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट ले लिया, उससे बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया इस रूम साफ करने में। आफ्टर ही लेफ्ट, जब वो वहाँ से गए, मदर सैट ऑन अ चेयर एंड बीइंग वेरी अपसेट। उसकी माँ एक चेयर पर बैठ गई और वह बहुत ही उदास थी। रमन केम टू मदर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। रमन अपनी माँ के पास आया और माफ़ी मांगने लगा। आई विल ऑलवेज कीप माई सेल्फ, माई रूम, माई वर्क प्लेस क्लीन, सेड रमन। मैं हमेशा ही अपने आप को, अपने रूम को और मैं जहाँ काम करता हूँ उस जगह को मैं हमेशा साफ रखूंगा, ये रमन ने कहा। गिव मी अ सेकेंड चांस प्लीज, मुझे एक दूसरा मौका दीजिए प्लीज, उसने अपनी माँ से कहा। मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड सी हग्ड रमन। माँ बहुत ही खुश हो जाती है कि कम से कम इसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, अब कम से कम ये अलमारी के नीचे या कहीं और गंदगी को छुपाने की कोशिश तो नहीं करेगा, अब ये धीरे धीरे सुधरने की कोशिश करेगा। यह सोचकर उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया।
तो आपने यह देखा कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो हम छोड़ते जाते हैं, जैसे कि छोटी छोटी गंदगियों को ये छोड़ते गया, उसे टालते गया, तो ये अपने रूम को गंदा करते गया, जिसके कारण बहुत सारे कीड़े मकोड़े और चींटियों ने इस पे हमला कर दिया। इसके घर में बहुत सारी चींटी घुस गई, जिसके कारण इन्हें पेस्ट कंट्रोल को भी बुलाना पड़ा। पेस्ट कंट्रोल क्या होते हैं? पेस्ट कंट्रोल वो होते हैं जो कीड़े मकोड़े मारते हैं। तो कीड़े मकोड़े मारने वालों को बुलाया गया, उन्होंने पूरे रूम की सफाई की, उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली इसके रूम से, जैसे कि चॉकलेट रेपर, फल के छिलके, खाना, ये सब मिला जो इसने बहुत दिनों से साफ नहीं किया था, वहीं पर रख दिया था। इसमें अब चींटियाँ लग चुकी थी और वहाँ से चींटियाँ इसके बिछावन तक, इसके टीवी जहाँ देखता है वहाँ तक चली गई थी। तो अंत में इसे जब गलती का एहसास होता है तो ये अपनी माँ से दूसरा मौका मांगता है और बोलता है कि मैं अपने रूम को, अपने आप को और अब मैं जहाँ काम करता हूँ ये सब को मैं साफ रखूँगा। अब माँ को ये भरोसा है कि इनका बेटा जो रमन है वो आगे यह गलती नहीं करेगा। तो क्या आप भी इसी तरह का रूम रखते हैं? अपने रूम को किसी भी तरह गंदगी फैला कर रखते हैं? अगर आप भी रमन की तरह बनेंगे तो आपको भी इन्हीं सब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अपने रूम को हमेशा साफ रखा कीजिए, नहीं तो अगला कहानी आप पर बन सकता है कि कैसे आपने अपने रूम को साफ नहीं किया, आपके साथ क्या क्या घटना हो गई। चलिए देखते हैं इससे क्या सीख मिली। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचें। कीपिंग आवर सेल्व्स क्लीन इज वेरी नेसेसरी फॉर अस। इफ वी डोंट डू सो वी मे फॉल सिक। स्वयं को स्वच्छ रखने के लिए, खुद को साफ रखने के लिए हमें बहुत आवश्यकता है। हमें खुद को बहुत साफ रखना चाहिए। इफ वी डोंट डू सो, अगर हम ये नहीं करते हैं, वी मे फॉल सिक, हम बीमार पड़ सकते हैं। अगर हम अपने आप को साफ सफाई पर ध्यान नहीं दें तो हम बीमार पड़ सकते हैं। वी शुड ऑल्सो केयर अबाउट द क्लीनिनेस ऑफ आवर सराउंडिंग। हमें अपने आसपास की साफ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें अपने आसपास की भी चीज़ों को साफ करते रहना चाहिए, जिससे बीमारियां ना फैले। नेवर फॉरगेट, इस बात को कभी नहीं भूलें, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलाइनेस। यानी कि स्वच्छता ईश्वरीय के बगल में है। यानी कि स्वच्छ रखेंगे तो आप भगवान के बगल में, यानी कि भगवान के पास है, ऐसा आपको लगेगा। यानी कि स्वच्छता से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बीइंग क्लीन मीन्स कीपिंग सिकनेस अवे। साफ सुथरा रहना और रखना हमें बीमारियों से दूर रखता है। आप अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें, अपने सामानों को साफ सुथरा रखें। बहुत सारे घर में चीज़ें होती हैं जो बहुत दिनों से पड़ी होती हैं, जिन पर धूल धक्कड़ जम जाती है, जिससे हमें बीमारियों का खतरा और बढ़ जाता है। रमन की तरह कभी काम न करें। कोई भी खाना या कोई भी चीज़ अगर आप गिरा देते हैं तो उसे उठाकर आप डस्टबिन में डालें, न कि उसे रूम में किसी कोना पर छुपा दे या दबा दे। क्योंकि अगर आप ये 1 दिन 2 दिन करेंगे तो ये आप धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, और एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको भी पेस्ट कंट्रोल कराना पड़ेगा। आपकी भी हालत रमन के जैसी हो जाएगी, जैसे हर जगह चींटियां मिलती हैं। अब चींटी ही जरूरी नहीं, आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं इससे। इसीलिए आप
अपने आप को, अपने घर को साफ सुथरा रखा करें। तो ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें।